जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब आज जज अबुल हसनात साहब ने इमरान खान साहब को 10 बरस कैद की सजा सुनाई तो खान साहब का रद्द अमल क्या था, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहले आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जनरल इलेक्शन से पहले ही इंतखाबात करवाए जाएं। अब ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि जब वो उनके लोग जीत के आए, आजाद उम्मीदवार जीत के आए, उससे पहले पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो चुके हों और उनको सिंबल मिल चुका हो और पार्टी की वो जो पोजीशन है वो बहाल हो चुकी हो और वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएं। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जनरल इलेक्शन से पहले करवाए जाएं। अब इसमें अगर कोई लॉजिस्टिकल मसाइल हो या कोई दीगर मसाइल हो तो वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त तक पार्टी के अंदर यह फैसला हो चुका है। और अब क्या, अगर उन्होंने इलेक्शंस करवा लिए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको सिंबल दे देगा, पार्टी की वो पोजीशन बहाल कर देगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस हवाले से भी उन्होंने 2-3 स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं और 2-3 छोटी जमातों से उनकी बातचीत हो रही है। उनके जो आजाद लोग हैं वो उन जमातों का हिस्सा बन जाएंगे या फिर वो अपनी आजाद हैसियत बरकरार रखेंगे। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाएंगे, उनका नतीजा सामने आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन सिंबल दे देगा, पार्टी की पोजीशन बहाल हो जाएगी, तो उसके बाद वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। ये वो हिकमत अमली है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसके ऊपर वो चल रही है, जिसके ऊपर मुशावरत हो रही है और जिसके हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसले कर लिए गए हैं। किन जमातों से बात की जाएगी, किन जमातों में इनके लोग शामिल हो सकते हैं, उस हवाले से भी 2-3 जो ऑप्शंस हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर है। ये खबर मैं आपके साथ ब्रेक कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकती है जनरल इलेक्शन से पहले। क्यों करवाएंगे वो, उसकी वजह मैंने आपसे शेयर कर दी। खान साहब को जो ही आज सजा सुनाई गई जज अबुल हसनात साहब की जानिब से, अडयाला जेल के अंदर जो साइफर का मुकदमा चल रहा है, आपको पता है, हम भी रिपोर्ट करते रहे, पहले मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा है। तो जब खान साहब को सजा सुनाई गई, उनका रद्द-ए-अमल तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आलमी सतह के ऊपर फौरन ही रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। बड़े बड़े जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया। बीबीसी ने इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ट्वीट किया, अल जजीरा ने इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ट्वीट किया, शेयर किया। अगर आप बीबीसी के अपने ट्विटर हैंडल पे चले जाएं, आप देखेंगे कि उसमें जो बाकी जो खबरें हैं वो कितनी दफा रीट्वीट हुई हैं, ये खबर कितनी दफा रीट्वीट हुई है, इसमें अवाम का आलमी सतह के ऊपर कितना इंटरेस्ट था, उससे वो सारी चीज वाजे हो जाएगी। अब जब खान साहब को वहां पे आज सजा सुनाई गई, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहां पे मौजूद थे, दोनों शख्सियात को 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई गई जज अबुल हसनात साहब की जानिब से, जो साइफर मुकदमा सुन रहे हैं या सुन रहे थे अडयाला जेल के अंदर। ये वही मुकदमा है जिसको 2 दफा आला अदलिया ने रोका। इस मुकदमे को दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान यहाँ पे जो कुछ होता रहा वो भी हमारे सामने है। मीडिया रिपोर्ट करता रहा, खान साहब के अपने वकला जो हैं उनको साइड पे कर दिया गया। अदालत ने कहा कि जी वकला आ नहीं रहे। दूसरी तरफ से कहा गया कि इतनी कौन सी तेजी है कि आपने जनाब फौरन इनको सजा सुनानी है। खबर आई कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हो सकता है खान साहब को सजा सुना दी जाए। ये नजम सेठी साहब ने खबर दी, लेकिन वो फरवरी तो क्या, जनवरी में ही सजा हो गई। और वो भी हमारे सामने है कि गुज़िश्ता रात को जितनी देर तक अदालत बैठी रही और सरकारी वकील जिनको कर दिया गया जनाब कि ये अब खान साहब का दिफा करेंगे, जिनके हवाले से खान साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये हमारा कैसे दिफा कर सकते हैं। उन्हीं के जरिए सरकारी वकीलों के ऊपर जिरा मुकम्मल कर ली गई और आज जो है खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुना दी गई। अब इसमें बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जब ये मुकदमा ऊपर जाएगा, आला अदलिया में जाएगा, तो वहां पे जाके ये मुकदमा खत्म हो जाएगा, वहां पे जाके खान साहब की ये सजा खत्म हो जाएगी, उनको रिलीफ भी मिल जाएगी और ऐन मुमकिन है कि मुकदमा भी कालादम करार दे दिया जाए। खान साहब के जो अपने वकला हैं उन्होंने बड़े संगीन इल्जाम लगाए। हामिद खान साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वहां पे हमारे वकला के ऊपर बंदूकें तानी गई, उनको डराने की कोशिश की गई और ये फैसला इस तरीके से सुना दिया गया। अच्छा, अब जब ये फैसला आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सामने आप खबर देख सकते हैं, ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है। ये 2 खबरें, पहली खबर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये खबर है इमरान खान ने साइफर केस की कार्रवाई
और सरकारी वकला सफाई की तकर्री को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदर आज उन्होंने चैलेंज किया। सुबह से उनके वकला वहां पे गए हुए थे, बैरिस्टर गौर साहब भी वहां पे गए हुए थे, लेकिन वो प्रोसीडिंग तो नहीं चली। आपको पता है कि एक दो और भी इससे रिलेटेड केसेस वगैरह हैं जिन पे फैसले गालिबन महफूज हैं या फिर अभी वो चल रही हैं, मामलात वो चल रहे हैं अदालत के अंदर। तो ये मुकदमा भी अभी उस तरह शुरू नहीं हुआ, उतनी देर में खबर आ गई कि जनाब खान साहब को सजा सुना दी गई है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद। अच्छा, अब जो वहां पे हुआ, वहां पे जो खान साहब का रद्द-ए-अमल था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है, वहां पे जो साफी गए हुए थे वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों से हमारी भी बात हुई, उन्होंने भी कुछ चीजें हमें बताई। जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो एक्सप्रेस न्यूज ने भी रिपोर्ट किया। अच्छा, 342 का जो बयान कलम बंद करने के बाद जज ने सजा सुनाने से पहले आखिरी सवाल पूछा, इमरान खान साहब साइफर कहां गया? अच्छा, इमरान खान अभी भी अपने मौकिफ पे कायम है, अभी भी वो डोनाल्ड लू का नाम लेते हैं, अभी भी उन्होंने उसी किस्म की बातें की हैं वहां पे जो पहले दिन से उनका मौकिफ था। अच्छा, आगे ये अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था, मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है, वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि साइफर वहां से गुम हुआ तो वो तो सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी थी, आप उनसे पूछें। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड कराने से कबल ही बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुना दी। अब सजा सुनाने से पहले 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाना होता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का वो बयान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही अदालत ने सजा सुना दी। ये एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आगे अखबार रिपोर्ट करता है, फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। फैसले के बाद जब सजा सुनाई गई तो इमरान खान वहां पे मुस्कुरा रहे थे, वहां पे हशाश बशाश थे, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। वहां पे जो दीगर लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, जो जराए हैं जो काफी दिनों से सारे मुकदमे को रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने भी ये बताया कि हर रोज हमें खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश नजर आते थे, कॉन्फिडेंट नजर आते थे, किसी किस्म की कोई परेशानी का इजहार नहीं किया उन्होंने, बल्कि उनका जो पहले दिन से मौकिफ था वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात लगाते थे, डोनाल्ड लू पे इल्जामात लगाते थे, और अभी भी वो उन्हीं के हवाले से वही मौकिफ है उनका। वो कहते हैं जी उन्होंने मेरे खिलाफ ये मुबैना साजिश की है। अच्छा, फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया कि मेरा तो अभी बयान ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, मुझे कैसे सजा सुना दी। तो पर वो सजा सुना दी गई, ऑब्वियसली आइन और कानून के मुताबिक ही सुनाई गई होगी। आपको पता है सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। और अब ये आगे जब मामला जाएगा हाई कोर्ट वगैरह में तो वहां पे मोअज़्ज़ज़ अदालत इसको देखेगी। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले जा चुका है जमानत के लेवल के ऊपर, और वहां पे मोअज़्ज़ज़ बेंच ने जो सवालात उठाए हैं वो भी हमारे सामने है। वहां पे कहा गया जी किसी दुश्मन मुल्क को फायदा हो गया। उन्होंने बताया जी किस दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, कुछ हमें भी बताएं, कोई थोड़ी रोशनी इस पे डालें। पर वो कोई उधर अदालत को मुतमिन नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन, और फिर वो जमानत उनकी मंजूर हो गई थी। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने भी मीडिया से बात की, और अलीमा खान साहबा का ये कहना था कि जनाब इमरान खान डोनाल्ड लू को बुलाना चाहता था, पिछली इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बुलाना चाहते थे वो कि आए उनके ऊपर जिरा की जाए, और इस वजह से जनाब सरकारी वकील जो है तैनात करके जल्दी से ये मुकदमा सुना दिया गया है, इसकी सजा सुना दी गई है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगले 24 से 48 घंटे में कोई सजा आएगी, लेकिन जितनी जल्दी सजा हुई है उससे बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये सरप्राइज मिला है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये सजा सुना दी जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि खान साहब के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म की परेशानी का उन्होंने इजहार किया। अच्छा, अब इसका सियासी असर क्या होगा? क्या इसके नतीजे में पीटीआई खत्म हो जाएगी? क्या इसके नतीजे में पीटीआई का वोटर जो है वो मुतनफर हो जाएगा? ये कोशिश तो हो सकती है, ये ख्वाहिश तो हो सकती है इमरान खान के सियासी मुखालफीन की, लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं है, बल्कि इससे उल्टा फायदा होगा इमरान खान साहब को। वो पहले भी जेल में थे, अगर ये इसमें सजा हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनका जो वोटर सपोर्टर है उनके हवाले से जमात का एक ही मौकिफ है कि आपने सिर्फ 8 फरवरी को बाहर निकलना है और अपना वोट का हक इस्तेमाल करना है, और किसी को यह भी नहीं बताना कि आप किसको वोट डालने जा रहे हैं। जरूरत भी नहीं है कि आप झंडे लेके जाएं या कोई ऐसी चीज लेके जाएं, अब आप बस जाएं और जाके वोट डालें। और अभी भी उनकी जो सीनियर लीडरशिप है, बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो भी ये कह रहे हैं, दीगर जो उनकी क़यादत है जिनसे हमारी बात हुई वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम है अवाम के लिए कि आपने पुरअमन रहना है, इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, ये मुकदमा अगली स्टेज के ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदालत इसको उड़ा देगी, आपने बस एक काम करना है
कि 8 फरवरी को बाहर निकलना है और जाके अपना जो वोट का राइट है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको पता है कि कैंपेन के हवाले से भी मसाइल का सामना है। वो रैलीज निकालते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर क्रैकडाउन होता है, लोगों से झंडे छीने जाते हैं। एक सोशल मीडिया पे बड़ी फुटेज वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी कि एक शख्स अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, आगे उसने 2 बच्चे बैठाए हुए, पीछे उसने अपनी जो है जोजा को बैठाया हुआ है, एलिया को बैठाया हुआ है, या घर की कोई खातून है जो पीछे बैठी हुई है, और उस बंदे से वो एक प्लेन क्लोथ्स में एक बंदा है, गालिबन पुलिस वाला है या वो कौन है, वो उनसे झंडा छीन रहा है पीटीआई का, और वो बंदा आगे से रेजिस्ट करता है तो मोटरसाइकिल भी नीचे गिर जाता है, बच्चे भी नीचे गिर जाते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें क्या इसकी क्या जरूरत है, मतलब आखिर क्या पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ कालादम करार दे दी गई है? इस किस्म की हरकतें करने से क्या उनको कोई सियासी तौर पर नुकसान होगा या फायदा होगा? फिर आपने उस बाप से उनके बच्चों के सामने उस तरह की बदतमीजी की, बदतहजीबी की, उनसे वो झंडा छीना, वो बच्चे नीचे गिरे। अब क्या वो बच्चे जो हैं वो आप नहीं समझते कि उनके जहनों पे कोई असर होगा? फिर ये जो फुटेज जो लोग देखेंगे उनके जहनों पे कोई असर होगा? ये तो अगले 40-50 साल तक जिस नस्ल ने इस मुल्क के अंदर सियासी किरदार अदा करना है, उन सबको क्या आप जो है वो कोई पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, या आप उनको जो है सियासी तौर पे कोई ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि उन लोगों को चंद चेहरों से, कुछ लोगों से जो है बिल्कुल ही इख्तलाफ हो जाए और वो कहें कि जी सब चीजों की जिम्मेदार ये जमातें हैं, इनकी वजह से हो रहा है, ये सियासी शख्सियात हैं? तो खुद सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्रैकडाउन करने की क्या जरूरत है। अब इसके ऊपर हालत ये आ गई कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने भी ट्वीट की, उसने भी कहा कि ये जनाब आईनी हक है, कानूनी हक है पूरी दुनिया में पॉलिटिकल रैलीज निकालने का, पॉलिटिकल असेंबलीज करने का। आप कैसे लोगों को ऐसे रोक सकते हैं? दफा 144 इस तरह आप लगा देते हैं बगैर किसी वजह के। और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया कि उनको रैलीज नहीं निकालने दी जा रही। फिर उन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी उसमें जिक्र किया, पीटीएम का भी जिक्र किया, और काफी लंबी वो ट्वीट है। तो ये अगर रैलीज निकालने दी जाएं, ये सब कुछ हो, तो क्या इस तरह की चीजें, इस तरह की खबरें दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से आए? तो इसमें कौन सा ऐसा मुज़ायका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रैली ना निकाले? पर एनीवे, ये सूरत हाल है कि अब एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कह रही है कि तहरीक इंसाफ को रैलीज नहीं निकालने दी जा रही। और इलेक्शन से हम कितने दूर हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चंद दिन रह गए इलेक्शंस में, और दफा 144 के नाम पे लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटी को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई नामुनासिब है। शख्सी आजादियां हैं, लोगों की आईनी आजादियां हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनको बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए कि जनाब लोगों का ये हक है, लोग बाहर निकलें, ये करें। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि वो बरतानिया में जो अभी गजा के हवाले से एक रैली निकलनी थी, तो वहां की होम मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज के दिन ये रैली नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इस दिन हम उन लोगों की याद में तकारीब मुनक्किद करते हैं जिन्होंने दूसरे जंग अजीम में या दीगर जंगों में बरतानिया के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन लंदन की जो पुलिस चीफ है उन्होंने कहा नहीं जी, ये आपके कहने पे नहीं होगा, इनका हक है, लोगों का आईनी कानूनी हक है, वो रैली निकाल सकते हैं। और लोगों ने रैली निकाली। तो ये सारी वो चीजें जिनको देखने की जरूरत है। पर एनीवे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी को कर्टेल किया जा रहा है, अब उसके ऊपर आलमी जो इंसानी हकूक के इदारे हैं उनकी जानिब से भी आवाजें उठ रही हैं। अच्छा जी, जर्नलिस्ट को जो नोटिस वगैरह हुए उसके ऊपर आपको पता है मोअज़्ज़िज़ अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से सुमोटो एक्शन लिया। गुज़िश्ता रोज भी समाअत हुई, आज भी उसकी समाअत हुई। गुज़िश्ता रोज भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मोअज़्ज़िज़ अदालत वो जो FIA के नोटिस हैं उनको वो मुअत्तल कर देंगे, लेकिन वो मुअत्तल नहीं किया गया। माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सामने जब इस तरह की चीज आई थी तो वो उसमें काफी चीजें आई थी। ऑर्डर में उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किए थे, कुछ चीजों के हवाले से कहा था कि किस तरीके से इस तरह के नोटिस इशू हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी इदारे की तरफ से वो नोटिस हो जाए, या तो कोई शख्स उससे मुतासिर हुआ है, रियासत इसमें कंप्लेनेंट नहीं बन सकती। तो वो काफी उन्होंने उसमें असूल कुछ वजह किए थे। पर ये जो अभी नोटिस आए हैं जिन लोगों को, जिन सहाफियों को, वो बड़े वेग से हैं। जिन सहाफियों से मेरी बात हुई गुज़िश्ता रोज मेरे प्रोग्राम के अंदर, अदील सरफराज साहब और साकिब बशीर साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो आए हुए थे, और साकिब बशीर साहब को भी नोटिस आया हुआ है। उनसे भी मेरी बात हुई और वो भी ये बता रहे थे कि मुझे बस बुलाया गया है, पता नहीं है कि अभी उन्होंने मुझसे क्या पूछना है या क्या एग्जैक्ट इल्जाम क्या है। अच्छा, वो उधर ये भी बात हुई कि जनाब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म का रिलीफ मिलेगा उस तरह रिलीफ मिला नहीं। बड़ा ओपन एंडेड सा ऑर्डर है, उसकी अपनी तशरीह हो सकती है। और आज भी नोटिस मुअत्तल नहीं किए गए मोअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, डॉन की खबर है, नो एक्शन अगेंस्ट जर्नलिस्ट ओवर क्रिटिसिज्म।
जो है अगर आप किसी भी वर्डिक्ट का क्रिटिसिज्म करते हैं तो कोई उस पर एक्शन नहीं होगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा। लेकिन आगे इस खबर को अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है, बेंच डज नॉट सस्पेंड FIA प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिपोर्टर्स। CJP जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फेयर क्रिटिसिज्म डज नॉट इंटेल पनिशमेंट। ठीक है, आगे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फॉल्ट फाइंडिंग शुड बी एम्ड एट जजमेंट नॉट जजेस। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जजेस पे तनकीद ना करें, आप उस जो जजमेंट है उसके ऊपर तनकीद करें। पर वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वहां पे मौजूदा अदालत इनको मुअत्तल कर देगी और केस आगे चलाएं, फिर आगे जब केस चलता रहेगा उसमें पता चल जाएगा और फिर जो भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके बाद देख लेंगे। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मौजूदा अदालत ने FIA के नोटिस को मुअत्तल नहीं किया और वो जो वहां पे सहाफी बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, अब उन नोटिस को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम इनको इलेक्शन से आगे ले जाते हैं। मौजूदा अदालत ने यह हुक्म नहीं दिया कि आप इनको आगे ले जाएं। मैं अपने उसमें दानिश में यह समझता हूं कि यहां पे इन नोटिस को मुअत्तल करके रोक देना चाहिए था, उन प्रोसीडिंग्स को रोक देना चाहिए था। अगर ये उसके हवाले से सो मोटो है तो अगर आप उनको नहीं रोकेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में वो तो सिलसिला चलता रहेगा, तो उनको तो रोकना चाहिए था। मेरी ये दानिशता, हो सकता है कि मेरा ये मौकिफ आप इससे एग्री ना करें, हो सकता है कि ये लीगली उतना साउंड ना हो, पर एज ए ले मैन मैं जो इसके ऊपर एक तरह से जो मेरी राय है वो ये है कि इस अमल को यहाँ पे रोकना चाहिए था। ना रोकना जो है, और फिर वहां पे जिस किस्म के रिमार्क्स वगैरह भी आए उसमें भी ये तासुर मिला कि बिल्कुल आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, तो जो बड़ी अच्छी बात है। मौजूदा अदालत ने भी खुल के ये कहा, तो जो हौसला अफजा चीज है। लेकिन नोटिस को मुअत्तल ना किया जाना मेरे लिए थोड़ा सा मायूस कुन है। अच्छा जी, आखिर में एक और खबर आपसे शेयर करनी है। सामने आप इंडिपेंडेंट की खबर देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू की ये खबर है और ये इंडिपेंडेंट जो है ये बरतानिया का इदारा है। उर्दू में खबर आई है, ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होगी, वहां पे भी एडिटर्स को पता चलेगा, पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी। जिनके साथ ये वाकया हुआ वो सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे। वाकया क्या है, जरा मैं खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। गैर मुल्की सियाहों का पंजाब पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम, IG की तरदीद। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि वो कुछ गैर मुल्की सियाह बैठे हुए हैं और पंजाब पुलिस के लोग खड़े हैं और वो उन्हें कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और फिर वो आगे पुलिस वाला आता है और एकदम से कैमरा छीनने की कोशिश करता है। कैमरा रिकॉर्डिंग होती रहती है, उसमें पुलिस वाला इंतहाई एक गलीज और गंदी घटिया गाली भी निकालता है और वो सारा कुछ रिपोर्ट हुआ, वो सारा कुछ जो है हमने देखा। सोशल मीडिया पे तो काफी दिनों से चल रही है, मतलब 1-2 दिन से ये चीज चल रही है। लेकिन इसके ऊपर जो पंजाब पुलिस का मौकिफ है उस पे IG साहब ने तरदीद की है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं जरा थोड़ी खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। पंजाब पुलिस के सरबराह डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि 3 गैर मुल्की सियाहों ने पुलिस का हिफाजती दस्ता साथ रखने से इनकार किया और ग्रुप में शामिल एक ईरानी खातून की मौजूदगी के बायस उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट के बगैर नहीं जाने दिया जा सकता था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए कि किसी ने इन सियाहों पर हमला या तशद्दुद नहीं किया। किसी ने, ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी ने इन सियाहों पर हमला या उन पर तशद्दुद नहीं किया, ना ही हरासा किया। ये लोग हिफाजती दस्ता साथ नहीं रखना चाहते थे, जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है। अब ये जो वीडियो है जिसमें वो पुलिस वाला आगे बढ़ के कैमरा छीन रहा है, गालियां दे रहे हैं, क्या ये हरासा करना नहीं है? ये हरासा करना नहीं है तो और क्या है? इस तरीके से हमने क्या मैसेज दिया? अब बाद में वो पुलिस वालों ने उनको कोई अजरक पहनाई और पता नहीं क्या किया। भाई ये वो कोई पाकिस्तानी वो बेचारे मजदूर तो है नहीं है कि उनको 2 चपेड़े मारेंगे और बाद में आप घी का डब्बा साथ दे देंगे, कहेंगे बात खत्म हो गई। ये पूरी दुनिया में ये चीज जाएगी। ये वो वाकया है जो हर जगह पे रिपोर्ट होगा और फिर उसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें ना। आप कहें जनाब इन्होंने गलती की है। अब अगर हमने एक शुतुरमुर्ग की तरह हर चीज में रेत में अपना सर घुसा देना है कि नहीं जनाब ऐसा तो हुआ ही नहीं, हमारे इदारे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारे जवान तो ऐसा कर ही नहीं सकते। वो वीडियो मौजूद है, ये साइड पे वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं, एक एक चीज मौजूद है। उसकी मौजूदगी में अगर IG साहब को किसी ने ये गलत इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए कि नीचे से चीजें ऊपर जाते हुए बदल भी सकती हैं, इंफॉर्मेशन गलत उन तक पहुंचाई जा सकती है। अगर अब भी उनको ये मिलती है तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या इस तरह हमने पाकिस्तान के अंदर सियाहत को फरोग देना है? अब जिस तरह मैंने अर्ज की कि ये इंडिपेंडेंट एक आलमी इदारा है, इसका इंग्लिश वर्जन भी होगा,
वहां पे भी लोग ये पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन भी होगी, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे। इटली का एक स्याह था, एक बरतानिया का स्याह था, एक ईरान की खातून थी। क्या ये रवैया मुनासिब है? ये वो चीज है जो हमें खुद से भी पूछने की जरूरत है। पर एनीवे आईजी साहब ने कहा जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा तो जब हुआ ही नहीं तो फिर हम इस्लाह किस तरह करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक हम अपनी गलती तस्लीम ना करें या हम तक सही इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, अगर हमें अब तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो शायद फिर हम बेहतर उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। सो पर एनीवे देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। पर दूसरी जानिब जो इटली से ताल्लुक रखने वाले स्याह हैं एलेक्स, उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि वो 1 साल कबल इटली से रवाना हुए थे और ईरान में उनकी मुलाकात मुतायरा नामी ईरानी खातून से हुई, जिसके बाद दोनों ने पाकिस्तान का सफर शुरू किया। कराची पहुंचने पर एलेक्स और मुतायरा की मुलाकात बरतानवी स्याह चार्ली से हुई और तीनों ने ग्रुप की शक्ल में आगे सफर किया। एलेक्स के मुताबिक 27 जनवरी को हमने साइकिलों पर सादकाबाद नेशनल हाईवे के जरिए लाहौर का सफर करना था, लेकिन हमें यह बताया गया कि रास्ता महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हमें पुलिस की एस्कॉर्ट नहीं चाहिए, हमें कोई किसी किस्म का जनाब इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। वो अब ये उनकी मर्जी है, अगर उनको नहीं चाहिए, अगर आप समझते हैं कि वो कोई वीजे की कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप उनका वीजा कैंसिल करें और उनको भेज दें वापस। लेकिन इस तरह का रवैया चंद एहलकारों की जानिब से वो पूरे मुल्क की बदनामी का बायस बनता है। और ये हमने देखा कि पंजाब पुलिस के हवाले से बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो जो अफसरान बाला हैं उनको देखने की जरूरत है कि खुदारा ये जिस किस्म का रवैया है, क्या ये पाकिस्तान के लिए बायस निदामत तो नहीं बन रहा आलमी सतह के ऊपर? हम सबको देखने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि लोग आए पाकिस्तान में आके टूरिज्म करें, यहाँ पे आके अपना पैसा स्पेंड करें, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। दूसरी तरफ हम टूरिस्ट के साथ इस तरह का सलूक करते हैं जो पंजाब पुलिस कर रही है, तो ये गालिबन मुनासिब नहीं है। पर एनीवे हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की तहकीकात होगी और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको महकमाती जो भी कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।